नमस्ते, प्रणाम। दिनेश एडवोकेट। आज के वीडियो में हम एक ऐसी बात करेंगे, जैसा वीडियो का शीर्षक बता रहा है, चोरी चोरी चुपके चुपके। तो पहले वहीं से बात स्टार्ट करते हैं। दरअसल हुआ यह है कि पिछले 3-4 दिन से कल कोर्ट खुला 4 दिन की छुट्टी के बाद, और छुट्टी के दौरान भी, और विशेष रूप से कल और आज हाई कोर्ट में सबको एक दूसरे के कान में कानाफूसी कर रहा है। लोग एक दूसरे से कानाफूसी में बात कर रहे हैं। बात आखिर है क्या? बात यह है कि लोग ये बात कर रहे हैं कि हाई कोर्ट से 11 नाम हाई कोर्ट बार से हाई कोर्ट जज बनाने के लिए हाई कोर्ट की कॉलेजियम द्वारा रिकमेंड किए गए हैं। तो इसमें ऐसे क्यों बात करना? चोरी चोरी चुपके चुपके बात क्यों करना? कानाफूसी क्यों करना? एक दूसरे के कान में क्यों बोलना? जोर से बोलने से परहेज क्यों करना? क्या कुछ ये सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट का मामला है? कोई ऐसा मामला है जिससे भारत की संप्रभुता पर, भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है उस पर कोई हमला हो जाएगा, कोई खतरा हो जाएगा? क्या बात है? आखिर लोग चोरी चोरी चुपके चुपके बात क्यों करते हैं? ऐसे जैसे गांव में बात करते हैं ना कि किसी का अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गया, किसी की बेटी किसी के बेटे के साथ भाग गई, किसी की बहू ने किसी पर 498A का केस कर दिया अपने ससुर सास। जो इस टाइप से बात होता है, उस तरह से बात करना, ये चोरी चोरी चुपके चुपके, ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह यह है कि जो काम हुआ है वही चोरी चोरी चुपके चुपके हुआ है। काम जो होता है, जहाँ से शुरुआत होती है नाम भेजने की, वो पूरा प्रक्रिया ही चोरी चोरी चुपके चुपके होता है। इसीलिए लोग चोरी चोरी चुपके चुपके बात कर रहे हैं। लोग नाम पर बात करने से भी परहेज कर रहे हैं कि हम क्यों किसी का नाम बोलेंगे, लेकिन कान में बताएंगे। फ़ोन करेंगे तो फ़ोन पर व्हाट्सएप कॉल ही करेंगे, दूसरे पे ऐसे ऑर्डिनरी कॉल से बात नहीं करेंगे। कुछ हो क्या जाएगा? इसे कंटेम्प्ट हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्योंकि ये इस डोमेन को छोड़ दिया गया है। आप बात यहाँ से समझिए। ब्रिटिश कॉलोनी था इंडिया, ब्रिटिश कॉलोनी था श्रीलंका, पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था, और ब्रिटिश कॉलोनी था बर्मा यानी म्यांमार, और ब्रिटिश कॉलोनी था जिम्बाब्वे, और ब्रिटिश कॉलोनी था रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में सबसे कड़ा संघर्ष, सबसे ज़्यादा खूनी संघर्ष करके रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ने ब्रिटेन से आज़ादी पाई, और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के लोगों ने आज़ादी पाई 1922 में। क्योंकि वो जान की परवाह किए बिना लड़े, इसलिए वो सबसे पहले आज़ाद हो गए। दूसरे नंबर पर भारत आया, जहाँ की आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद 1948 में 4 जनवरी को म्यांमार यानी बर्मा जो है आज़ाद हो जाता है, और 4 फरवरी को श्रीलंका आज़ाद हो जाता है। लेकिन जिम्बाब्वे 1980 में आज़ाद होता है। आप समझ लीजिए, 1922 में रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, 1980 में जिम्बाब्वे। ये जो 58 साल का यानी लगभग 6 दशक का डिफरेंस क्यों है? वो इसीलिए है कि वहाँ रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में लोग मरने लड़ने को तैयार थे, जान की परवाह किए बिना लड़ने को तैयार थे, और लड़े, और सबसे खूनी संघर्ष ब्रिटेन को वहीं झेलना पड़ा। बाकी किसी भी कॉलोनी में उस तरह से लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी गई जैसा रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में लड़ा गया। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स कभी पढ़ेंगे ये, तो आप देखेंगे डॉक्टर अंबेडकर जो है वो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से काफ़ी कुछ आइडियाज़ लेके आए थे, क्योंकि उनका संविधान हमसे पहले बन चुका था। 1922 में वो आज़ाद हुए, तो उन्होंने बहुत अच्छा अपना संविधान बनाया था। तो मतलब वो बहुत ही, डॉक्टर अंबेडकर बहुत इम्प्रेस्ड थे, बहुत उनको इम्प्रेस किया था वहाँ के लोगों ने, जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो वहाँ के फ्रीडम फाइटर्स थे, वहाँ के पोइट्स थे, जो वहाँ के राइटर्स थे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपने कलम के माध्यम से योगदान दिया, उन सब का बड़ा डॉक्टर अंबेडकर सम्मान करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने MP MLA मिनिस्टर के खिलाफ बोलने को तैयार हैं, आप अपने ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ, BDO CO कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर सबके, कमिश्नर सबके खिलाफ बोलने को तैयार हैं,
लेकिन हाई कोर्ट में नाम भेज दिया गया कि नहीं भेजा गया, ये सिर्फ कानाफूसी ही करेंगे। अरे वो तो काम करता ही है चोरी चोरी चुपके चुपके, आप क्यों जोर से नहीं बोल सकते हैं? ये आपके अंदर मौगई है, नामर्दी है कि आप उसको ज़ोर से बोल नहीं सकते हैं। अगर नहीं बोलिएगा ज़ोर से तो ऐसे ही चलता रहेगा। और 1922 में रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड आज़ाद हुआ और 1980 में जिम्बाब्वे। तो आप बहुत लंबे समय तक, एक दिन ये बदलेगा, लेकिन आप अपने नामर्दी का चादर ओढ़े रहिएगा तो इसको बदलने में बहुत टाइम लगेगा। अब जो दूसरा बात करना था वो ये कि आज मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आया है ये खबर, लेकिन लोग हैं सोशल मीडिया पर जिंदा रखे हुए हैं आज़ादी की स्वतंत्रता को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, आज़ाद हम गलत बोल रहे। तो अरुण मिश्रा जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जिनको प्रशांत भूषण के एक ट्वीट में कंटेम्प्ट दिखाई दे गया था, उन्होंने 5 महीने बाद अपना जो रेजिडेंशियल बंगलो था, ऑफिशियल रेजिडेंस जो उनको मिला हुआ था अकबर रोड में, उनको उसको खाली करने में उनको 5 महीना लग गया। तो और वो भी वो रिवील कैसे हुआ कि एक आदमी ने बहुत हिम्मत दिखाया, आरटीआई में एप्लीकेशन डाला, तब फिर पता चला कि वो 5 महीने तक कब्जे में थे। अभी 31 जनवरी को खाली किए हैं। वो रिटायर हुए थे 2 सितंबर 2020 को। तो 5 महीने तक ये जो है प्रधानमंत्री की चमचागिरी का रिवार्ड मिला कि उनको 5 महीना लगा खाली करने में, और 5 महीने तक सरकार चुपचाप छोड़े रही। आरटीआई के जवाब में ये भी बताना सुप्रीम कोर्ट ने उचित नहीं समझा कि हाँ उन्होंने रेंट दिया है कि नहीं है 5 महीने का, कि कैसे क्या हुआ है। वो आरटीआई में कहा गया कि नहीं ये सब कुछ बताया नहीं जाएगा, लेकिन ये पता चला है कि 5 महीने तक वो वहाँ जमे हुए थे। ये दूसरी खबर हो गई। तीसरी बात आपसे ये कहनी थी कि जो बीजेपी एमएलए अरुण कुमार सिन्हा के बेटे के खिलाफ रिट पिटीशन हमारा, उसको जो सीजीसी बनाया है यूनियन ऑफ इंडिया ने, उसके खिलाफ रिट पिटीशन की कॉपी यूनियन ऑफ इंडिया को दे दी गई है। लेकिन उसको हम फाइल करेंगे और बहस करेंगे तब जब कोर्ट फुल्ली फंक्शनल हो जाएगा, क्योंकि वो अभी के माहौल में शायद वो जुगाड़ ज्यूरिस्प्रूडेंस के सहारे हमको हरा दिया जाएगा। वो जुगाड़ ज्यूरिस्प्रूडेंस तो हमेशा ही रहता है, इसीलिए जुगाड़ ज्यूरिस्प्रूडेंस के कारण ही आज जुडिशरी की जो पब्लिक इमेज है, जो छवि है, वो इस तरह रद्दी हो गई है, इस तरह से चरमरा गई है, इस तरह से छीछा लेदर वाली स्थिति हो गई है। तो जुगाड़ ज्यूरिस्प्रूडेंस के सहारे हमको तब भी हराया जा सकता है, हराया जाएगा जब कोर्ट फुल्ली फंक्शनल हो जाएगा। लेकिन हम बहस उसी समय करना चाहेंगे, इसलिए उसको कॉपी दे के यूनियन ऑफ इंडिया को, और वेट कर रहे हैं जब कोर्ट पूरी तरह खुल जाएगा तब उसको बहस करेंगे और फिर देखेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से पटना हाई कोर्ट चलता है कि जातिवादी भयंकर यानी रविशंकर के संविधान से चलता है। तब तक इंतजार करिए। धन्यवाद।